एंड ऑर्गेनिक जैसे जैसे आपको टाइम मिले साइमल्टेनियस फ्रॉम एग्जांपल 4, आपने बुक भी खोल लीजिए, एग्जांपल 4 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके पहले के एग्जांपल्स अपन डिस्कस कर चुके थे। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole liter KCl solution resist, और मैंने कहा था कि now KCl solution is a single solution, single strong electrolyte which have concentration or molarity or kappa value in at every concentration and every temperature. इसके लिए सारी values है ना, हम ideal मान लेते हैं उसको. At 520 ohm conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter solution. यहाँ पे KC द कंडक्टिविटी दे रखी है KCl सॉल्यूशन की 1.29 साइमन मीटर पर मीटर। एक बार क्वेश्चन को एग्जांपल को बुक में से पढ़ लो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। नाउ वी विल 2 स्टेप्स में होंगी। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द G एस्ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज, मैंने फॉर्मूला शेयर कर दिए थे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R? R इज इक्वल्स टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन कप्पा। आपको 1 अपॉन कप्पा पता है, आपको G एस्ट्रिक्स कितना गिवन है? 1.29 गिवन है। सो यू विल फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट कर लोगे? सॉरी, G एस्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है। R गिवन है, R गिवन है 1 अपॉन कप्पा की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करो। नाउ योर G एस्ट्रिक्स इज 1.29 सेंटीमीटर माइनस 1। आई थिंक इट इज क्लियर। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को और अच्छे से कर सकते हो। R इज इक्वल्स टू G एस्ट्रिक्स अपॉन कप्पा। सो आपको G एस्ट्रिक्स कैलकुलेट करना है। सो G एस्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू R। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, L अपॉन A मत लिखना, इसमें वैल्यू पुट कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा G एस्ट्रिक्स का। नाउ फॉर 0.02 मोल लीटर इनवर्स के लिए वैल्यू ऑफ R गिवन है, कप्पा गिवन नहीं है, कप्पा कैलकुलेट करना था। G एस्ट्रिक्स we had already find from the above equation, so value put कर दीजिए, you will got the value of kappa. And now one important thing आदित्य, उस दिन तुम absent थे और मैंने कहा था कि अगर कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर माइनस 1 में आ रही है, it's for everyone, then you will multiply kappa by m और kappa by c into 10 to the power 3, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर साइमन मीटर माइनस 1 है तो into 10 to the power minus 3 होना था। So putting the value 10 to the power minus 3 plus 3 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 124। इजी क्वेश्चन है पर बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में, सेम विद सेम वैल्यूज। नाउ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर माइनस, ये अगेन एक और एग्जांपल 5 है। वैल्यूज गिवन है, इसमें आपको L एंड A गिवन है। कैलकुलेट इज रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको आपको यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम पाई आर स्क्वायर यू विल कैलकुलेट, लेंथ गिवन है तो आप R उसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास A आ जाएगा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, आप L की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो, रो कैलकुलेट आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। क्या क्या चीजें गिवन है बेटा? लेंथ गिवन है एंड आपको A गिवन है। आपको क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप R कैलकुलेट कर लोगे, सॉरी R गिवन है, आप पाई एरिया कैलकुलेट कर लोगे एंड देन रो कैलकुलेट करोगे। रो आ गया आपके पास। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एंड लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन m, क्योंकि अगेन यूनिट किस में है? साइमन सेंटीमीटर माइनस 1। वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएंगे। दीज आर द इजी न्यूमेरिकल्स, बट प्रैक्टिस एक बार कैलकुलेट करनी पड़े। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 7। पहले मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ, फिर इन टेक्स्ट। कैलकुलेट लैम्डा m फॉर CaCl2। कोलराउश लॉ वाला है। कोलराउश लॉ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा नॉट m is equals to nu plus lambda naught plus nu minus lambda naught minus, यही था कोलराउश लॉ के लिए एक ही फॉर्मूला था। सो यहाँ पे वो कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर CaCl2 एंड MgSO4 गिवन, आपको टेबल में वैल्यूज गिवन है। नाउ
Write down the formula lambda naught CaCl2 is equals to. Yeah. हाँ रौनक, मैम your ग्राफ voice वाला is क्वेश्चन छूट गया एक। क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ा है बेटा क्योंकि ग्राफ में आपको एक्सेस के लिए और सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करना है इन ऑस्गर इक्वेशन, इसीलिए मैंने छोड़ा है उस क्वेश्चन को। ओके रौनक, मैं और एक बार बता देती हूँ, सारा कुछ मैम ही बता देंगे, हम कुछ यहाँ पे सब सी का आप अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट सी आ जाएगा, लैम्डा एम गिवन है, ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट सिर्फ एक स्केल लेके जहां पे भी एक्स्ट्रापोलेट करेगा वो लैम्डा नॉट एम आ जाएगा। एंड नाउ लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, अलग अलग एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे बेटा। रौनक, Ronak gives Ca plus 2 Cl minus. Now number of ions of calcium is 1. So in formula कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की. And in Cl it's 2. So it is 2 lambda naught Cl minus. Okay. फ्रीक्वेंसी तो जरूरत ही नहीं है बेटा, लैम्डा की गिवन वैल्यूज गिवन है, ये ध्यान रखना। न्यू अपने 11th में था, ऑल्दो न्यू इज फ्रीक्वेंसी बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट्स ए नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ओके यस मैम, रिमेंबर। यस, अब वैल्यू पुट कर दिया है बेटा, ओनली जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है, वैल्यूज गिवन होंगी। नाउ सेकंड MgSO4 के लिए भी सेम हो जाएगा। MgSO4 अब फर्स्ट आयनाइजेशन देना, MgSO4 आयनाइजेस इनटू Mg+2 प्लस SO4 माइनस, दे आर 1 आयंस, तो इट्स डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और ऐड कर लेना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो मे बी ये इजियर क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने जब क्लास में एप्लीकेशन में डिस्कस किया था, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है। AC मींस एसिटेट आयन, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC दैट इज CH3COOH। यस, पहले मुझे समझाने दो दोबारा से इसको। नाउ for acetic acid is a weak acid and we require Aditya 3 strong electrolytes having, in which 2 electrolytes having, in which in one cation is present H plus, that is HCl. Second strong electrolyte in which anion is present, that is CH3COONA or NaAC. Now third strong electrolyte in which counter ions are present. So write down, मैंने जो नोट्स शेयर किए हैं उसमें ये पूरा शेयर कर रखा है। We add ionization of CH3COONA and CH3COONA and HCl and subtract lambda of NaCl, ionization of NaCl. So NaCl पूरा cancel हो जाएगा and only we have lambda naught H plus plus lambda naught AC। यहाँ पे दे रखा है, ये देखो सेम इसको किया है, इन दोनों को उसने ऐड किया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, वैल्यूज पुट की है, दैट्स इट। बस आपको इतना क्लियरली पता होना चाहिए कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए एंड कौन सा कॉमन, उनमें 2 में तो आयंस होंगे, थर्ड वन होगा, तो उस समय एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको ये क्लिक होना चाहिए कि कौन सा हम लेंगे। नाउ एग्जाम्पल 9th इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9th and 10th, ओनली 9th, 10th तो है ही नहीं, सिलेबस से हट गया है। नाउ the conductivity given है of 0.001028 mole per liter. This is concentration. Mole per liter is a unit of concentration. Acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter minus 1. Centimeter minus 1 में given है. Calculate its dissociation constant if lambda naught m for acetic acid is this. Okay. So फर्स्ट वी विल फाइंड आउट लैम्डा एम। लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा था कप्पा अपॉन एम होता है, यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, पुटिंग द वैल्यूज यू विल गॉट योर आंसर ऑफ लैम्डा एम। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, सिर्फ आपको क्लिक हो जाना चाहिए फॉर्मूला। सो फॉर्मूला मैंने इसीलिए शेयर किए हैं, उनको लिख लेना। नाउ अल्फा फॉर के, वी नो द फॉर्मूला ऑफ के इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। So we require alpha. Alpha is equals to lambda m upon lambda naught m. Lambda m calculate कर लिया, lambda naught m given है, it is 0.1233
एंड यहाँ पे देखो इन्होंने सॉल्व कर रखा है 1 माइनस अल्फा, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो यू विल लिखना अल्फा इज लेस देन 1, in respect to 1 it is 0.1233. आई थिंक बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है, और पर कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, सो उसको ओमिट कर देना। k is equals to c alpha square, putting the value, मार्क्स कोई डिटेक्ट नहीं होंगे। आपको हमेशा ये लगता है कि मैम इतने से एरर पे कहीं मार्क्स चले ना जाए, तो मार्क्स नहीं जाते हैं, बिकॉज बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी उसकी। ओके, बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। नाउ यहाँ तक हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। नाउ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट थर्ड डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। लिसन केयरफुली, टर्न कर लो अपने बुक को, इन टेक्स्ट 4। Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. pH given है 10 given है। हमें पता है what is the formula of pH? pH is equals to minus log H plus. ओके, ये आप जानते हो। तो H plus क्या हो जाएगा? H plus is equals to 10 raised to power minus pH, and it is given is 10 to the power minus 10 already given है, pH given है, pH given है ना आपको, 10 given है क्वेश्चन में। so H concentration of H plus is equals to 10 to the power minus 10. up to this clear? Students, up to this clear? आदित्य की शक्ल मुझे सिर्फ दिख रहा। now required equation, हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है H1m सॉल्यूशन का। जो भी सॉल्यूशन है, सॉरी, pH गिवन है, इसका मतलब है सॉल्यूशन है 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, it gives H2. what is the Nernst formula? E is equals to E naught minus 0.0591 upon N. यहाँ पे 2 क्यों लिया है? 2 इसलिए लिया है बेटा क्योंकि हमने 2 से बैलेंस किया इस इक्वेशन को, H2। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज H2, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। मैंने कहा था कि नॉर्मल अगर लिक्विड है तो या सॉलिड है तो उसके लिए कंसंट्रेशन क्या होती है? यूनिटी। कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन की होगी, अपॉन 10 to the power minus 10 होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा और जस्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उस दिन डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप 2 ना करो, यहाँ पे आप 1 भी कर लोगे, हाफ इक्वेशन बैलेंस करके करोगे तो ज्यादा इजी होगा मेरे लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप 2H प्लस मत करना, ओनली H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1। इट्स इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, पावर में चला जाएगा, 10 to the power 10 आ जाएगा, 10 log 10, 10 log 10 1, तो 0.0। कैलकुलेशन सभी करो नोटबुक में, मैं दोबारा से बता रही हूँ इस इक्वेशन को। E is equals to E naught cell, E naught cell is 0, note it down in the notebook, minus 0.059 upon 1। इक्वेशन से ही सही करना, H plus plus electron gives half H2। सिमरन, पूर्वांशी, आयुष, रौनक, कुल क्या पुट करोगे आप? 1 पुट करोगे। E is equals to 0 because E naught of हाइड्रोजन 0 होता है। 0.0591 upon 1 log 1 upon 10 to the power minus 10। 10 to the power minus 10 को ऊपर ले जाओ, स्क्वायर हटा देना, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ने हाफ में कर लिया ना, इजी करवा रही हूँ कैलकुलेशन। तो 10 log 10, log 10 1, तो सो 0.059 into 10 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? 0 minus 0.59। मेरे को लगता है अब ज्यादा इजी हुआ होगा। आदित्य, क्लियर भी हो गया होगा। कुणाल, इज इट क्लियर? कुणाल, यस आदित्य। कुणाल, रिएक्शन टेक्स प्लेस, Ni solid plus 2 Ag plus given है, concentration given है, यस मैम वो एक बार वापस। मैम मैंने ना मतलब सब सही से लिख दिया, उसके बाद मैम आप आगे बढ़ गए। रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से कहाँ से रिपीट करूँ?
यहाँ से H प्लस से H Yes, प्लस। ma'am. कुणाल तुमको समझ में आ गया? कुणाल ओके। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। जल्दी लिखो बेटा थोड़ा सा Yes, ma'am. हर्ष। Now write down the formula E is equals to E naught minus 0.0591 upon N log products upon reactant concentration। साइड में लिखना N is equals to 1। ऊपर वाला तो कैलकुलेट करवा ही दिया था मैंने। N is equals to 1। Now putting the values E, एक तो लिखो N is equals to 1 and E naught hydrogen is equals to 0.0 volt। दो चीजें लिख लो साइड में। Yes, ma'am. ओके लिख लिया? Yes, Now ma'am. next putting value put करो E is equals to 0 minus 0.0591 upon 1 log 1 upon 10 to the power minus 10। स्क्वायर में हम नहीं जा रहे, हम क्यों जाए स्क्वायर में? हमने तो हाफ से बैलेंस किया है ना 1 मोल के लिए। नाउ इसके बाद एक और स्टेप लिखो बेटा। E is equals to 0.0591 upon N 10 log 10 log 10 log 10 is equals to 1। सो अगेन मल्टीप्लाई कर लोगे तो बेटा एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 0.59 वोल्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा हर्ष? Yes, ma'am. ओके हाँ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बार 10 अगर हाँ क्या बोल रहे हो कुणाल? 10 log 10 मैम 10 log 10 10 log पूरी की वैल्यू 1 आएगी। ना log 10 1 होता है। अच्छा ओके मैम, यस मैम 10 आ जाएगा। log तभी तो मल्टीप्लाई करने पे अपने थोड़ा पास सा 0.59 आएगा। यस ओके मैम, पॉइंट में गड़बड़ी हो गई। हाँ नहीं तो पॉइंट तो चेंज हो जाएगा। यस यस नाउ मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से लॉग टेबल लेके बैठना। ऑल्दो मैं आज सिर्फ यहाँ पे जस्ट हाफ ऑफ करा रही हूँ क्योंकि लॉग टेबल लेके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर लॉग टेबल में प्रॉब्लम हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक दिन और tomorrow we will also discuss if you have any doubt in electrochemistry numericals। Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place। Reaction given है और on the basis of reaction you know that Ni converts into Na plus 2, that is it is oxidized, product side आ गया है, and Ag plus converts into Ag, that is reduction takes place और reactant side में है। E naught cell is given है 1.05 volt 5। Number of electrons it is 2 because Ni converts into Ni2 plus, that is the number of electrons कितने हो गए 2। Putting the value E cell is equals to E naught cell 1.05 minus 0.0591 upon 2 log Ni plus 2 is 0.160 and this is for Ag as Ag में क्या है 2 Ag plus है बेटा, so ये power पे चला जाएगा because in equilibrium we know that stoichiometric coefficients are goes to power, so it is 0.002 whole square। कुणाल आदित्य इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप में लिखवा रही हूँ, डिक्टेट करवा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखोगे 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लेना। 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.029 आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेना। नाउ लॉग 0.160 अपॉन 0.002 into 0.002। ओके नाउ 3 पॉइंट कैंसिल हो गए, 10 to the power 3 ऊपर चला जाएगा, -3 जो है वो 10 to the power 3 हो जाएगा। 2 से कितना आ जाएगा 8 log 8। log 8 की वैल्यू कैसे देखोगे 0 पे। आदित्य हाँ कुणाल हाँ मैम 4 होगा ना? ओके हाँ सॉरी 4 होगा। हाँ 2 स्क्वायर है ना, सॉरी 4 आ जाएगा। यस रौनक 2 स्क्वायर 4 हो गया और ऊपर भी क्या आ जाएगा log 4। log 4 की वैल्यू आप लोग देख लोगे 0 पे, log 40 की वैल्यू आप 0 पे देख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे log 40 की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना 0.028 से 89 से, एंड उसके बाद
माइनस करना 1.05 में से, जो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लॉक देखना क्लियर हो गया है। रौनक, इज इट क्लियर? रौनक, रौनक, आदित्य, प्रतीक, आयुष, यस, ठीक है। नाउ अगेन सेम, यस प्रतीक, गुड। सिमरन, पूर्वांशी, ओके। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, यहाँ पे रिएक्शन गिवन है बेटा। ई नॉट सेल अगेन गिवन है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, वैल्यू पुट कर दो, किलो जूल पर मोल में आंसर आ गया आपका। ये तो बिल्कुल इजी है। नाउ वी नो दैट एक और फॉर्मूला था, log k इज इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0। कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला लिखो एक बार, फिर डिक्टेट करवाती हूँ। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log kc। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? log kc। ओके, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई सेल क्या हो जाएगा? 0 एट इक्विलिब्रियम। ई सेल कैसा होगा? 0। सो व्हेन वी रीअरेंज द इक्वेशन इट विल log k is, एक लाइन पहले लिखना बेटा आप लोग, ठीक है? ऑल्दो न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं है, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। जब आप नोट डिक्टेट भी करवा रही हूँ, आप पहले एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखोगे। नाउ log k is equals to n e naught cell upon 0.059। अप टू दिस क्लियर? n कितने हैं? 2। n 2 क्यों है? बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे 2i माइनस, i माइनस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। n2 हो गया, 2 इंटू वैल्यू पुट कर दो, 0.236 गिवन है, 0.059, ये आपके आ गया 8। नाउ फॉर इट्स अगेन फॉर एवरीवन इट इज 8.0008 के बाद कुछ नहीं है। और मैंने कहा था एंटी लॉग में पॉइंट के पहले पॉजिटिव एंटी लॉग में इट गोज टू पावर, याद है? लिखवाया था मैंने 8। अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं और स्पेसिफाई करके 8.000। सो बिफोर पॉइंट इट इज गोज टू पावर, so k is equals to 10 to the power 8. That's it. Okay? Yes. Any doubt? Ronak, Kunal, Purvanshi, Simran, क्योंकि 11th activity of a solution decreases with dilution. We know that on dilution, मैंने theory में भी notes भी भेजे हैं, and one line answer हो जाएगा on dilution number of ions per unit volume decreases, so the conductivity decreases. Okay. ये रहा, ये क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट m वैल्यू ऑफ वाटर। ओके, वाटर मींस HOH। नाउ वी रिक्वायर आदित्य, प्रतीक टर्न ऑन योर वीडियो। कौन कौन से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे? HCl, HCl, H प्लस आयंस कॉमन हो गया। ओके, नाउ फॉर OH, OH, NaOH. very good, and counter ions NaCl, Yes. है ना? So we add first and second। मतलब ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को कि कैसे लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। वी रिक्वायर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन विच फर्स्ट 2 हैविंग common ion with weak electrolyte and third one is its counter ion. Okay, so putting the value, अगर ये numerical problem होता आयुष, so then we will put the values given होती and then answer आ जाता आपके पास। Okay, good, very good. Now next question is for किसको अनम्यूट करूं? कंडक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, दिस इज कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर हमेशा कंसंट्रेशन होता है। 0.025 मिथेनॉइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड अब आपको लैम्डा नॉट H प्लस गिवन है एंड लैम्डा नॉट HCO माइनस गिवन है। क्या करें हम इसमें? ऑल्दो आंसर मैं अब हटा रही हूँ। यस, पहले बताओ क्या करोगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द लैम्डा नॉट। लैम्डा H, हाँ बोलो। H प्लस। मैम नेटवर्क नहीं मिला।
नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। lambda not H lambda equals O. ओके सिमरन रहने दो, तुम सुन Yes. लो। वो लैम्डा नॉट फॉर्मिक एसिड चाहिए HCOH, ओके, क्योंकि लैम्डा फर्स्ट जो अपना एग्जांपल था उसमें लैम्डा नॉट गिवन था, हमें लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना था। हियर वी हैव लैम्डा m गिवन है एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा नॉट नहीं गिवन है, और लैम्डा नॉट का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज lambda naught m is equals to nu plus lambda naught plus nu minus lambda naught minus. Given है values, add कर लेना. This is lambda naught m. Putting the value put करो, देखो पूरा clearly explain किया हुआ है. Its value आ जाएगी. And k is equals to c alpha square, नीचे वाला मैंने इसीलिए इसको लिखना ही मत. Alpha is less than कर देना, value put कर देना. अब अगर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत होगा, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, कुछ गलतियां नहीं होती हैं इसमें। ओके, नाउ वी विल कमिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ऑल्दो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था, पता नहीं किया या नहीं, चलिए, पर हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेनेशन, सो जस्टिफाई योर आंसर। इफ एमसीक्यू है देन नो प्रॉब्लम, but if it is an explanation question, that is one mark question with right its order, so please justify your answer, because just आप उसके नीचे नीचे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? यहाँ पे कह रहा है which displays each other solution, so यहाँ पे सिर्फ तुम लोग एक लाइन लिखना, although question number 1 डाल के लिख लो, more reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution according to electrochemical series. Okay, that's it. दोबारा repeat कर रही हूँ, more reactive metal displaces less reactive metals from their salt solution according to electrochemical series. कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को? आप ये मानिए एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आप उसको इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में कितना समझा पा रहे हो। नाउ वी नो दैट मैग्नीशियम, गाना भी बताया था मैंने, मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि 11 से अब तक मैं बताती आ रही हूँ, जो कि अक्सर क्वेश्चंस में आता है, और इस बार भी जब मैं चेकिंग के लिए गई थी स्ट्रिक्टली अच्छी ने मना कर दिया था, इफ सो यू विल राइट द ऑर्डर ऑफ इन डिक्रीजिंग वे, और इफ इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन यू विल राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर, बहुत फर्क पड़ता है 1 मार्क्स का। ओके, सो जो इस ऑर्डर में वो पूछ रहा है आपको उस ऑर्डर में लिखना है, और अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो इट्स अप टू यू कि आप किसी भी ऑर्डर में रखो। नाउ दिस इज द ऑर्डर, वी नो द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ हियर अगेन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगेन जो जितना ज्यादा मोर नेगेटिव, इसमें अरेंज किया हुआ है बेटा, सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, 1 लाइन लिखोगे आदित्य, इसमें भी क्या लिखोगे? more E0 reduction shows strong reducing power. समझे क्या लिख रहे हो बेटा? more negative E0 reduction value shows strong reducing power or strong reducing agent. So maximum increasing order में करना है तो सबसे ज्यादा most negative किसका है? K का -2.93, सबसे strongest reducing agent. Then I think magnesium -2.37, then chromium -0.74 volt, then Hg 0.79 and Hg is equals to 0.80. So इस तरह से आप एक लाइन लिखोगे, उसके बाद अरेंज करना। किसके लिए? अगर ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, ऑल्दो इतना ही गिवन है। अब इसमें देखो, नाउ आई थिंक आज एग्जाम्पल्स ही हो, एक्सरसाइज 4 ही हो पाएंगे। सेल इन विच द रिएक्शन गिवन है, फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, विच इज नेगेटिवली चार्ज आदित्य? लोन, अकॉर्डिंग टू लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो कौन होगा नेगेटिव चार्ज? आदित्य योर वॉइस इज नॉट, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक टू Zn+2। ओके, सो Zn+2 जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इज इट क्लियर आदित्य? इज इट क्लियर? कुल याद रखना पड़ेगा, लोन और RRCP में बार बार ये बोल रही हूँ, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव,
So here oxidation किसका हो रहा है? Zinc का. So zinc is a anode and negatively charged. The carriers of the current of the cell. Carrier कौन है? Ions. है ना? Current तो ions ले जा रहे हैं. And individual reaction at each electrode. Zinc converts into Zn plus 2 electron. Half reaction आ जाएगा. 2 Ag plus 2 electron. या अगर हाफ के साथ दे रहे हो Ag plus electron gives Ag. I think ये clear हो गया होगा. Students, clear or any doubt? Aditya, is it clear? Ayush Tawal? Yes. Purvanshi, Simran, Prateek? Yes. Kunal? हाँ? Standard. ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैं आप लोगों को घर के लिए दे रही, मतलब होमवर्क एक प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. Here वैल्यू गिवन नहीं है. आपका जो बुक का जो लास्ट पेज है, जहाँ पे उस दिन भी मैंने कहा था, ओल्ड बुक में भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है. पेज नंबर लॉग से पहले है नहीं. यस, इन ओल्ड बुक इट इज एक्चुअली एनेक्स्चर थर्ड वाला देख लेना. अपेंडिक्स 3 जो है, अपेंडिक्स 3 ओल्ड बुक में 263, उसमें वैल्यूज गिवन है और वैल्यूज के साथ आप लोग कैलकुलेट करोगे. सिर्फ आपको फॉर्मूला एक बार लॉग की प्रैक्टिस हो जाएगी. कोई डाउट आएगा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल डिस्कस